जिसकी मैं कैंपस कंपनी की बात करूं, अगर इनके केवल समस्याओं की बात थी, जिसमें इनका ओटी का मामला था, जो इनका एरियर का मामला था, बोनस का मामला था, उन सब पर सहमति बनी है, जिसमें एडीएम साहब और एलसी हमारे मध्यस्थ रहे। लेकिन उसके बाद भी आज मजदूर असंतुष्ट है, श्रमिक असंतुष्ट है सैलरी को लेकर। जो शासनादेश जारी हुआ, शासनादेश में 13,000 जो मिनिमम वेज रखे गए, उस मिनिमम वेज से यहाँ का जो मजदूर है वो संतुष्ट नहीं है। हम पहले भी एक हफ्ता पहले आए थे और ज्ञापन देके आए थे। हमने कहा था कि 20,000 मिनिमम वेज होना चाहिए। अकुशल का 20,000, अर्धकुशल का 25,000, कुशल का 30,000। हमने कहा था कि ये इसी मापदंड के तहत मानदेय तय हो और मज़दूर को मिले। लेकिन कमाल की बात है कि आज भी मज़दूर और समस्याओं के बाद भी 13,000 की सैलरी की बात सुनकर आज ये हताश हैं। लेकिन हमने कहा कि चीज़ें एकदम से नहीं मिलेंगी। सरकार की भी मोटी चमड़ी है और इन कंपनियों के मालिकों की भी मोटी चमड़ी है। इसके लिए बड़ा आंदोलन हमें करने पड़ेंगे और लगातार आंदोलन जारी रहेगा। इस कंपनी के विषय में जो वार्ता हुई, उस वार्ता में दोनों पक्ष अभी सहमत हैं और एक दूसरी वार्ता रखी गई है 15 तारीख को। जो कुछ विषय छूट गए, जो बाहर आके हमें पता लगे, उनको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि जो ज्ञापन हमने अभी इनको एक हफ्ता पहले दिया था, 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी इनको देनी पड़ेगी। सरकार ये तय करे, इस पर हम अडिग हैं और लगातार हम सिडकुल के हमारे जो मजदूर हैं उनसे संपर्क करें, पूरे सिडकुल की कंपनियों से, और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि ये कंपनियां घुटने में आए। जो अरबोपति और खरबोपति इन्हीं मजदूर के खून पसीने से बन गए, लेकिन इनको 13,000 की सैलरी। अरे 13,000 की सैलरी में मुझे तो कोई बताए सरकार का कोई व्यक्ति किस तरह से स्कूल में बच्चों की फीस जमा करेगा, किस तरह से राशन आएगा, किस तरह से मेडिकल का, इतने सारे खर्चे किस तरह से वहन करेगा। तो क्या चाहते हैं कि चोरी करे, डकैती करे मजदूर? तो हमारी बात साफ है कि जो हमारे मिनिमम वेज हैं, हम अपने उस बात पर अड़िग हैं कि उसके लिए आंदोलन होगा। फिलहाल जो वार्ता इन विषयों पर हुई वो इनके सामने रखी गई।